प्रभु आप सबको आशीष दे। आज एक और कदम हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा। अपनी कंसल्टेशन किसी और तरफ नहीं रखना। हो सकता है आज का वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीषदायक हो। हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है या स्वर्ग का राज्य क्या है। रोमियो की पत्री उसका 14 चैप्टर 17 और 18 वचन पर हम अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। और आज का जो मेरा विषय है, जो सब्जेक्ट है आज मेरा, वो है कि हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। वो तो शायद हम तब करेंगे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस समय परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। आज का मेरा यही सब्जेक्ट है। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है? नहीं तो हम आज के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था कि एक सबसे बड़ी आज्ञा दी है। जब शास्त्री लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, मत्ती की अंजील उसका 22 चैप्टर मत्ती की अंजील 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने बोला सबसे बड़ी आज्ञा एक ही है, अपने परमेश्वर से अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना है। हमें अपनी सारी समय से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कैसा लगता है? अगर हम प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर नाराज हो जाएगा, हमसे गुस्से हो जाएगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। ये आज्ञा को जब हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये बड़ी आज्ञा है, हमारे लिए एक बड़ी आज्ञा है कि हमें अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से परमेश्वर के साथ प्रेम करना। तो एक सोचने का विषय है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। सारे दिल से, पूरे मन से। क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि पूरे मन से? बड़ी आज्ञा यही है। परमेश्वर ने कहा बड़ी आज्ञा यही, सबसे बड़ी आज्ञा यही है, मुख्य आज्ञा। ये हमें इसलिए करना है कि परमेश्वर भी हमसे प्यार कर सके। हालेलुया।
समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर इसलिए चाहते हैं मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करो अपनी सारी बुद्धि से कि मैं भी तुमसे ऐसे ही कर सकूं। वन साइडेड लव नहीं चाहिए, एक तरफ का प्रेम नहीं चाहिए। परमेश्वर का प्रेम क्या है, कुछ लोगों को तो ऐसा इतना पता भी नहीं होता कि परमेश्वर का प्रेम है क्या। हमें क्यों परमेश्वर से प्रेम करना है? हमें इसलिए परमेश्वर से प्रेम करना है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। वचन में लिखा, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। यूहन्ना की अंजील के 3 चैप्टर में पढ़ते ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और अभी किसको करना है? अभी हमें करना है ताकि परमेश्वर हमसे प्रेम को बढ़ा सके, हमसे प्रेम कर सके। इसीलिए आज का वचन ये है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम जो मसीहत दुनिया में देख रहे हैं वो उल्टा सिस्टम है। लोग बीमारी से चंगाई के लिए, पैसे के लिए कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या मन्नत मानते हैं मसीह में आकर, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है ताकि ये प्रेम और बढ़ता जाए। हालेलुया। घर में 2 लोग रहते, एक पति और पत्नी। एक प्रेम करता है, एक नहीं करता। कोई ला लो, कोई लगा लो, पत्नी करती है पति नहीं करता, या पति करता पत्नी नहीं करती। वो आपस की लाइफ उनकी कैसी होगी? क्या बढ़िया लाइफ होगी? इसी तरह हम यीशु की दुल्हन है, वो हमसे प्रेम करता, अपनी जान उसने हमारे लिए दे दी। अभी क्या देख रहा है वो? अभी वो देख रहा है कि तुम्हें भी मुझसे प्रेम करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह सुंदर वचन बोला, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, वो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? प्रेम को ज्यादा बढ़ाने के लिए। जो परमेश्वर का प्रेम है वो और है, जो मनुष्य का आपस में प्रेम है वो और है। प्रभु बहुत ज्यादा प्यार हमसे करता था और बहुत ज्यादा प्यार हमसे चाहता था, इसलिए वो मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद क्या हुआ कि हम उससे प्रेम कर ही नहीं सकते थे, हमारे पास पाप थे। वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर और एक पाप करने वाला प्राणी आपस में प्रेम नहीं कर सकते। एक पापी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। पहले क्या होना चाहिए? उसके पाप माफ होने चाहिए, वो धर्मी बनना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? सलीब पर चला गया। पहले वो हमारे वाला जो सिस्टम था गलत, उसको ठीक किया। जान तो हमारी जानी थी, जान उसने दे दी। ये क्या था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, हमारे लिए दे दिया। अभी बारी किसकी है प्रेम करने की? वो तो सारा कुछ क्लियर कर गया। एक हमसे प्यार करने के लिए एक इंसान बन गया। वो हमसे प्रेम करने के लिए उसने अपनी जान भी दे दी। और एक दिन के लिए वो मनुष्य नहीं बना, हमेशा के लिए मनुष्य बन गया। आज भी वो मनुष्य है। आज भी तुम्हारे और मेरे लिए यीशु मनुष्य है, हमारा दोस्त है वो, हम उससे बातें करते हैं। आज भी वो सलीब पर टंगा हुआ।
हालेलुया। हमारा शरीर निर्बल हो सकता है, कई बार इंसान होने के नाते हम वो पैरामीटर में नहीं आ सकते जो परमेश्वर मांगते हैं हमसे। हमारे अंदर पाप बना रहता। कई बार कई लोग मेरे पास आके इकरार करते, पास्टर जी ऐसा गलती हो गया, हमने किसी को गाली दे दिया, हमने दारू पी लिया, हमने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया, ऐसा कुछ कुछ कई लोग मेरे पास आके अकेले में इकरार करते। हम कमजोर शरीर में हैं, इसमें गलती हो जाती है। हमारे अंदर एक दिल है, वो दिल के अंदर कितना प्रेम प्रभु के लिए है प्रभु जानते हैं। हमारे कमजोर शरीर के अंदर, ये गलतियां करने वाले शरीर के अंदर दिल कैसा है। क्या हमारा दिल उसके प्रेम से भरा हुआ है। मैं ढेरों लोग जानता हूं जो यीशु मसीह को भी नहीं जानते। मैं कई प्रीचर ऐसे देखता हूं, कई प्रचार ऐसे सुनता हूं, उसमें मसीह का नाम भी नहीं होता। मैंने कई बार देखा, कई ना माँ ऐसी होती है अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, वो जहां जाएंगी ना अपने बच्चे की बातें करती रहेंगी, चाहे कोई सुने या ना सुने। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। कारण क्या है? वो प्रेम करती है उसे। एक पत्नी जब अपने पति से प्रेम करती है तो नीति वचन की किताब में लिखा है कि वो चाहती है कि मेरा पति सबसे बड़ा सरदार हो, सब लोगों के बीच में बैठे और उसकी इज्जत हो, लोग उसी की सराहत करें, लोग उसको सलाहें। जब पत्नी प्यार करती है अपने पति को, ऐसा सोचती है। कितने ऐसे मसीह हैं मैं जानता हूं, मसीह का नाम भी नहीं लेते। मैं आज भी एक संगति में जाके आया, कहीं सत्संग था, सत्संग में किसी की जनाजा मीटिंग थी, डेथ हो गई किसी की, तो वहां मैंने प्रचार सुना, आधे घंटे का प्रचार था। एक बार भी यीशु का नाम नहीं आया आधे घंटे में, सिर्फ दाऊद के ऊपर प्रचार किया। मैं दाऊद को गलत नहीं कहता, मैं कहता हूं कि जब उसने हमसे प्रेम किया वो किस रूप में था, दाऊद के रूप में या किसी और रूप में? जब हमारे पापों की कीमत चुकाई वो किस रूप में था? क्या हम अपने दुल्हे को जानते भी हैं या नहीं? साडा प्यार ना पुराने जमाने वाला प्यार है। पुराने जमाने में पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी ना, अभी कई परिवारों में नहीं लेती है? हम भी यीशु से ऐसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग करते हैं ऐसा। मैं कभी कभी मेरे मन में उनके लिए उदाहरण आ जाता है कि इनका प्रेम ऐसा है, ये अपने पति का नाम नहीं लेंगे। ये शरीर कमजोर हो सकता है, ये शरीर के अंदर कमियां हो सकती हैं, हम आत्मिक जीवन में वीक हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम रुक जाते हैं, हमें आत्मिक जीवन में दौड़ना जारी रखना है। हमें पता होना चाहिए सच्चाई क्या है, हमें पता होना चाहिए परमेश्वर का प्रेम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है। नहीं दौड़ रहे, थोड़े कमजोर हैं शरीर में, लेकिन निशाना दौड़ की तरफ है। संत पौलुस लिखते हैं कि मेरे पास एक निशाना है और मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जब तक हमारे पास गोल नहीं है, जब तक हमारे पास निशाना नहीं है, तब तक आत्मिक जीवन ऐसे चलेगा, लंबे समय तक चल सकता है, उसका कुछ भी क्लियर नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा वचन में लिखा है कि पर्दा फट गया जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए। तो उससे पहले की व्यवस्था थी कि परमेश्वर से बातचीत करने के लिए एक याजक होता था जो पवित्र स्थान के अंदर जाता था, और पवित्र स्थान के बाहर एक पर्दा टंगा रहता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो वचन में लिखा है कि वो पर्दा
नीचे से लेकर ऊपर तक फट गया। तब तक वो क्या कर रहे थे? पर्दे के अंदर जाकर परमेश्वर से मिल रहे थे। और पर्दा फट गया क्या क्या मतलब है? पर्दा फट गया का मीनिंग है कि अभी पर्दे के पीछे नहीं ढूंढना, आपके सामने वो सलीब पर लटका हुआ है, उसकी ओर देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जब मैं इस जमीन से उठाया जाऊंगा, ऊंचा किया जाऊंगा, तो बहुत से लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। अभी पर्दे के पीछे खोजने नहीं जाना है, पर्दा तो फट गया। क्यों फट गया? हो, पर्दे के अंदर जिस परमेश्वर से बातें होती थी, पर्दे के बाहर लटक रहा है वो, आपके और मेरे लिए। पर्दे के पीछे क्या होता था? पर्दे के पीछे पापों का प्रायश्चित होता था। जो याजक होता था वो एक जानवर को बलि करके उसका खून लेके पापों के प्रायश्चित के लिए अंदर जाता था परमेश्वर से मिलने। उस दिन से बलि व्यवस्था क्यों बंद हो गई? उस दिन से जानवरों की बलि क्यों बंद हो गई? जिस पश्चाताप बलि के लिए हम पर्दे के पीछे जा रहे थे, वो पश्चाताप तो हो चुका था। यीशु सलीब पर लटक रहा था, और यही यीशु का प्यार है। सलीब ही उसका प्यार है। मनुष्य जाति से ऐसा उसने प्रेम किया कि वो सलीब पर लटक गया। और अगर जिसके मन में सच्चा प्यार मसीह के लिए है ना, जिसका हृदय मसीह के लिए धड़कता है, उसके लिए आज भी मसीह सलीब के ऊपर टंगा हुआ। वही प्रेम है, वही प्रेम की शुरुआत है, वही आपको पापों से बचा सकती है। जब तक मेरा मसीह सलीब पर नहीं लटकेगा, जब तक ऐसा नहीं होगा कि वो मेरा और मैं उसका, तब तक आत्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। और मैं आपको एक गॉस्पेल सुना रहा हूं, सुसमाचार। वचन में लिखा है, जिसने इस आत्मिक जीवन का आरंभ आपके अंदर किया है, वो पूरा भी करेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, अक्सर लोग मेरे को मिलते, पहले प्रभु में थे जी, 3 साल चले, 4 साल चले, फिर छोड़ गए, फिर वापस आ गए प्रभु के पास, आज फिर मजबूती से दौड़ रहे हैं। कभी प्रभु के साथ दौड़ रहे थे, कभी फिर छोड़ गए थे, आज फिर आ गए। क्यों? जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, उस दिन आप ऑर्डिनरी नहीं रहे थे। उस दिन आप एक ऐसे इंसान बन गए थे जिनका परमेश्वर के साथ रिलेशन हो गया था, जो टच में आ गए थे परमेश्वर की, उसकी निगाह में आ गए थे, उसके दिमाग में आ गए थे, उसने प्रेम कर लिया था आपसे। हालेलुया। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिसने आपके अंदर ये काम आरंभ किया है ना, वो छोड़ेगा नहीं, वो इस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मौत आने तक वफादार रह, तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हमें मौत तक संभालना परमेश्वर का प्रेम ही है। हमें मौत संग संभालना परमेश्वर का काम ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो कब के परमेश्वर को छोड़ के जा चुके होते। अगर हमें संभालने वाला परमेश्वर ना होता, तो उसका प्रेम ना होता हमारे लिए। तो एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 62 चैप्टर 62। बासठ का 1 में लिखा है, सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। छुप छुप कर मसीह में आते मैंने कितने लोगों को देखा, बाद में कुछ भी नहीं होता,
शरेआम हो जाते, सबको पता चल जाए, आप ही बोल देते हैं मैं मसीह हो गया। जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मिसाल के समान दिखाई ना दे, तब तक लिखा है मैं चुप नहीं रहूंगा। आगे 2 में लिखा है, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा, एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तू परमेश्वर के हाथ में एक शोभामान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। एक नया नाम मिलेगा। हालेलुया। आपका जो नाम पहले था ना, जो नाम आपका पहले था, जब आप 3 से 4 साल की उम्र में मसीह में हो जाते हैं और जब आप मसीह के प्रेम से भर जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और आप भी उससे प्रेम शुरू करते हैं। फिर दुनिया के साथ आपकी थोड़ी दूरी बनने लगती है। वो पता क्यों बनती दूरी? लोग आप में पहले वाला इंसान ढूंढ रहे हैं। यहां लिखा मैं तेरे को एक नया नाम दूंगा। वो आपका नाम लेकर कहेंगे आप वो नहीं है। तू पहले वाला जो आपका नाम है उसके साथ वो बोलेंगे तू पहले वाला वो नहीं है। भाई मंगल जी बैठे हैं, जिनको आज से 7 साल पहले मिले होंगे, 8 साल, अभी जब वो मिलेंगे तो बोलेंगे तू पहले वाला मंगत नहीं रहा। यहां क्या लिखा? मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। संदीप जी बैठे, उनके बहुत मित्र होंगे, बोलते होंगे संदीप हुण तो वो नहीं रहा है ना, कोई होर ही बन गया, गल्लां है नहीं तेरियां पहला वालियां। वो खोज रहे हैं आपके अंदर, आपको पता नहीं, आपको एक नया नाम मिल गया है। वो नाम था आपका, वो नाम था आपका मंगत। वो उसी मंगत को ढूंढ रहे हैं जो मंगत नाम का इंसान था। आपका नाम था संदीप, वो वही उसी संदीप को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका नाम बदल चुका है। मेरा नाम तो नहीं बदला, मैं मसीह में वही नाम है मेरा। इंद्रपाल पहले था, इंद्रपाल आज है, लेकिन मेरे नाम के पीछे मेरा गोत्र लगता था। वो आप में से कोई नहीं जानता मेरा क्या वो था, क्या कास्ट थी, क्या गोत्र था। अभी मेरे नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है। मेरी आईडी पर भी आपको भी खोलोगे तो इंद्रपाल मसीह आपको नजर आएगा। अगर वो कास्ट वाले मुझको मिलेंगे जो पहले थी, जो मैं पहले लगाता था, तो वो खुश हो जाएंगे, हमारा भाई है, हमारी कास्ट का है। अभी जब वो पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? ये तो कोई क्रिश्चियन है, हमारा बंदा नहीं है। अभी क्या हो गया? यहां लिखा है जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उदार जलती हुई मिसाल के समान दिखाई ना दे, तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा। देखो हमारा कितना क्लोज रिलेशन है परमेश्वर के साथ। तू परमेश्वर के हाथ में शोभामान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली पे राज मुकुट ठहरेगी। 5 में लिखा है जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। कैसे? जैसे एक अच्छी दुल्हन होती, प्यार करने वाली दुल्हन, और उसका दूल्हा उसके लिए खुश होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे लिए। जो अच्छी दुल्हन होती है, दूल्हा उसके बिना नहीं रहता, उसको खोजता रहता है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। छह में लिखा है हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वह रात दिन कभी चुप नहीं रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दें, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं। शहर पनाह क्या होती है? दीवार। मैंने तेरी दीवार पर क्या किया है?
पहरुए बिठाए हैं। वो पहरुए कौन है? आप 2 बार हफ्ते में मुझसे क्यों मिलते हो? ये आपको परमेश्वर ने चौकीदार दिए हैं। हाँ? एक हमारे देश में पीछे नारा चला था, चौकीदार चोर है। हम उसकी बात नहीं करते। आत्मिक जीवन में भी चौकीदार चोर होते हैं। हाँ? जो आपकी जेबें टटोलेंगे वो क्या होगा? वो चौकीदार कैसे होंगे? क्या क्या लिखा है? हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पैर उठाए हैं, वो दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। जो पहर हुए हैं वो बैठेंगे नहीं, चुप नहीं करेंगे वो। अभी मैं 2 संगति करता हूं हफ्ते में। मेरे को कई लोग बोल रहे, पास्टर जी एक संगति और बढ़ा दो, 3 कर दो। कोई कोई मेरे को बोलते रोज कर दिया करो, जिन्होंने सुनना होगा सुन लेंगे, एक संगति रोज रखो। वचन भी यही कहता कि पहर हुए कभी चुप नहीं रहेंगे। तो मैं कई लोगों को बोलता हूं, एक पंजाबी दी कहावत है कि रज्या होया जी शहद दे छत्ते तो भी नफरत करता है। रोज दियां संगतियां रखांगा, थोड़े से जो सुनते हो वो भी ऐसा ऐसा बंद हो जाओगे। ये तो बोलते रहता है। थोड़ा जो अच्छी चीज होती है ना, थोड़ी तरस के मिले तो अच्छा होता है। मीठा खाने को चंगा लगता है ना, अगर 1 किलो मीठा खा जाओगे तो फिर वॉमिट होने लगेगी मीठे से, फिर खाओगे नहीं। चाय हम अच्छे मन से पीते हैं, चाय पीना है। अगर 10 कप चाय के पी लो शाम तक, फिर चाय देखने को भी दिल नहीं करेगा। इसी तरह वचन है, उतना ही देना चाहिए जितनी भूख हो। लेकिन वचन ये कहता, तेरे जो पहरुए हैं वो दिन रात कभी भी चुप नहीं रहेंगे। 10 वचन में लिखा है, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसके पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। और लोग उसको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। हालेलुया। ये बहुत सुंदर वचन है। तेरा नाम क्या रखा जाएगा? ग्रहण की हुई, त्यागी हुई नहीं। और क्या करो उनमें से? फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्गों को सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें से पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। आत्मिक जीवन को ऐसा ऐसा आगे लेके जाना है। एक वचन में है ना कि एक बाग का स्वामी आया, तो एक वृक्ष के पास आया, उसको फल नहीं है। तो स्वामी ने अपने नौकर से कहा, 3 साल से आता है, इसके ऊपर फल नहीं है, इसको काट के फेंक दो। तो नौकर ने क्या बोला? इसके अंदर पत्थर है, मैं पत्थर निकालूंगा, इसको खाद डालूंगा, इसके ऊपर स्वामी फल आएगा, अगर नहीं आएगा फिर काट देंगे। इसी तरह परमेश्वर अपने सेवकों को बोलता है कि उनके जीवन में से पत्थर निकालो बीन बीन कर। 63 में लिखा है, ये कौन है जो अदोम देश से बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। यीशु के बारे में लिखा है, उद्धार करने की पूरी शक्ति रखता है। उद्धार के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने मेहनत नहीं की, उसके पास उद्धार करने की पावर है। 25 साल हो गए मुझे प्रभु के साथ चलते हुए, मैंने कुछ मेहनत नहीं की। हंसते खेलते काम किया प्रभु का। उसके पास एक पावर है उद्धार की। अगर वो चाहता है कि उसने आपका उद्धार करना है, तो आप चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते।
वो करेगा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो करना जानता है। दो वचन में लिखा, तेरा पहरावा लाल क्यों है, क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रौंदने वाले के समान है। 63 की 3 में लिखा है, मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा है और जलकर उन्हें लताड़ा, उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता, मेरे मन में बदला था, बदला लेने का मन था, लेकिन मैंने क्या किया, उनको छुड़ा दिया। और यीशु कहते, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे वस्त्र लहू से लाल हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा चेला होना चाहता है अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। आज हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। द किंगडम ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। जो उदार है ना, जो मुक्ति है। मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं जो मसीहत को हल्के में लेते हैं, जैसे हमने पहला वचन शुरू किया कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आज ज्यादा लोग साउथ अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज को सिर्फ खाना पीना समझा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कुछ शक नहीं है इसमें। जो मेरा चेला होना चाहता है अपनी क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 का 24, मत्ती के अंजील 16 चैप्टर 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। परमेश्वर होकर इस जमीन पर आए, मनुष्य बने, अपनी जान दी। आज हम किस जगह पर खड़े हैं? आज अगर आज हम क्रूस के सामने खड़े हैं तो यीशु आज भी क्रूस पर है। ये तो सिर्फ हमारे दिल के अंदर है, हमें समझना है। ये एक सिस्टम है। वो अनंत काल तक क्रूस पर है। पापी के बचने का एक ही रास्ता है, क्रूस की मृत्यु। हम जब अपने आत्मिक जीवन के अंदर जाते हैं या प्रभु के साथ मिलन की शुरुआत करते हैं, जब क्रूस के सामने खड़े होते हैं, कभी वो क्रूस नहीं जो ईसाई लोग बना के रखते हैं, आत्मिक क्रूस।
क्रूस के सामने खड़े होकर हम कैसे आत्मिक जीवन शुरू करते हैं? मेरा परिवार ठीक होना चाहिए, मेरे बच्चे ठीक होने चाहिए, मेरा बिजनेस ठीक होना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए। प्रभु, मैंने बहुत सा कर्ज देना है लोगों का, इसको उतार दे। प्रभु, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, इनको ठीक कर दे। यीशु कहां है? क्रूस पर है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कल एक सेवक को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया। एक आदमी ने एक ही दिन में निजात पाई, उदार, और एक ही दिन में स्वर्ग चला गया। शायद आप सब उस आदमी को जानते हैं। एक ही दिन में निजात पाई और एक ही दिन में यीशु के साथ स्वर्ग चला गया। जिन लोगों को मालूम है हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। एक डाकू था जो मसीह के साथ सलीब पर लटक रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने तो इतनी मेहनत ही नहीं की, बस यीशु का इकरार किया और स्वर्ग पहुंच गया। अभी हमने क्या वचन पढ़ा? यीशु ने क्या कहा? जो मेरा चेला होना चाहता है वो क्या करे? अपनी स्लीव उठा के मेरे पीछे हो ले। स्लीव उठा के पीछे होले का मीनिंग है कि यीशु मसीह हमें सलीब पर लटकने के लिए नहीं बोल रहा, सलीब उठाकर आने के लिए बोल रहा है। वो तो लटक रहा है, जितना मुश्किल कार्य था सब उसने पूरा कर लिया। वो तो जैसे यीशु लटक रहा है सलीब पे, वैसे ही वो लटक रहा है। क्या उसने दुनियावी चीज मांगी कोई सलीब के ऊपर? जिसने दुनियावी चीज मांगी मर गया ना। दूसरे ने दुनियावी मांगा, क्या मांगा? मेरी जान भी बचा दे, अपनी जान भी बचा ले, सलीब से उतर जा, मुझे भी उतार दे। अभी उसको पूछो कि तुम्हें सलीब पर क्यों लटकाया गया? कोई ना कोई गलती की थी, वो डाकू था। अभी उतर के क्या करेगा? कुछ ये बोला उसने, उतर के मैं क्या करूंगा? फिर डाके मारेगा। अभी दूसरा जो उसने क्या बोला? मैं तो पापी हूं इसलिए सलीब पर लटक रहा हूं। ये तो पापी नहीं है, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, सलीब के ऊपर लटक रहा। उसने उसे पहचान लिया। उसको पता चल गया कि यह स्वर्ग का मालिक है, इसीलिए उसको बोला जब तू अपने राज्य में आएगा, किंगडम ऑफ गॉड में जब पहुंचेगा, मुझे याद करना। वो स्वर्ग का राज्य चाहता है। सलीब पर तो लटक ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा सलीब पर लटकना है, वो तो सजा उसने ले ली है। प्रभु ने क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ हेवन में होगा, फिरदौस में होगा। हमारी कोशिश क्या है, ख्वाहिश क्या है? मैं पिछले दिनों लगातार पढ़ाता रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम उसके स्वर्ग के राज को खोजो, तुम्हें सब पदार्थ मिल जाएंगे। आप उसका वायदा है और वो वायदे में वफादार परमेश्वर है। अगर हम उसके राज्य की खोज करते हैं तो सब कुछ देने का उसने हमें वायदा किया। उसने बोला सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। जितने मर्जी हालात खराब हो जाएं, लास्ट पे सबके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हम आज भी क्या अच्छी तरह यीशु को जानते हैं? वो कौन है? क्या इसके बारे पता है यीशु क्यों मरे? क्या इसके बारे पता है यीशु सलीब पे क्यों लटके?
पहले प्रेम परमेश्वर ने किया, और हमें प्रेम करने के लिए इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो हमसे प्रेम कर सकें। अगर हम प्रेम उससे नहीं करेंगे तो वो तो कर चुके हैं, वो बाद में करने वाला प्रेम उनका नहीं है, वो उन्होंने पहले किया है। हमारे पास ना एक बहुत इजी जीवन है, आत्मिक जीवन, बहुत आसान जीवन। मैं कभी कभी अपने आत्मिक जीवन पर बहुत आनंद रहता हूं। प्रभु, बहुत कुछ तूने दिया। अगर कोई आप रिलीजियस बुक पढ़ोगे ना दुनिया में, तो जितनी मार कटाई इस बुक के लिए हुई, दुनिया में किसी बुक के लिए इतनी मार कुटाई नहीं हुई। सबसे मुश्किल सफर इस किताब ने तय किया, इसीलिए ये सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा है। अगर दुनिया का इतिहास पढ़ोगे ना, तो जितने लोग इस किताब के लिए मारे गए, आज तक किसी किताब पर इतना चर्चा नहीं हुआ और किसी किताब पर इतनी लड़ाई नहीं हुई। आज भी इस किताब के ऊपर लड़ाई चलती है, इसको जलाया जा रहा है, इसको फाड़ा जा रहा है, इसको फेंका जा रहा है, और किसी भी रिलीजियस बुक के साथ ऐसा नहीं होता। मुझे याद है, कल कल एक लड़की मेरे पास आई, घर के हालात खराब हैं, बाप दादाओं से चला आ रहा शराब है परिवार के ऊपर, दुष्ट आत्माओं का चक्कर है, परेशानी है, नशे का आत्मा घर में मंडराता है, सब नशे में चूर हैं, घर के हालात बढ़िया नहीं। तो मेरी आदत है, जब मैं आत्मिक तौर पर किसी से बात करता हूँ, कोई नया इंसान आता, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ कंसल्टेशन करता हूँ, उसको पूछता हूँ कि तेरा जीवन क्या है, तू कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कोई ट्रेजेडी। तो मैंने उस लड़की को पूछा कि आपका घर कैसे हो, पति पहले तो ठीक चलता था, अभी 4-6 महीने से घर के हालात ज्यादा खराब है। मैंने पूछा, कुछ आप बताना चाहते हो, कोई कोई धार्मिक ट्रेजेडी आपके परिवार में हुई हो? उसने बोला ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने एक दिन इस बाइबल को जला दिया। किसी के घर में गए, वहां बाइबल पड़ा था, उस घर में खूब दंगा किया, अपना बेल्ट निकाला, लोगों को मारा और बाइबल को आग लगा दी। मेरा कहने का मकसद था, आज भी इसके ऊपर बलवा होता है। बहुत से घर ऐसे हैं जिनके अंदर एक इंसान आत्मिक होते हुए भी ये किताब पढ़ नहीं सकता, इस किताब को रखने की इजाजत नहीं है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं, जैसे साउथ कोरिया है, उसके अंदर ये किताब प्रवेश नहीं कर सकती। जिसके पास ये मिल गई उसको गोली मार दी जाएगी। आप ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आपके पास ये किताब है ना, तो आप ऑर्डिनरी नहीं है। ये किताब ऐसे नहीं है। इसका नाम वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन। इसके ऊपर क्या लिखा पढ़ो, होली बाइबल। यह पवित्र किताब है, इसका लिखने वाला पवित्र है, और वो क्या चाहता है, आप भी पवित्र हो जाओ। किसी भी धर्म के कारण दुनिया में लोग सताए नहीं जा रहे जितने मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, आज भी हमारे देश में भी और वर्ल्ड में भी। किसी भी धर्म का नाम छुप छुप के नहीं लेना पड़ता। एक मसीह जीवन है जो छुप छुप के लेना पड़ता है। मैं इसलिए ज्यादा खुश रहता हूं कि ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं बाइबल पढ़ सकता हूं, मेरे पास ढेर सारी बाइबल है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे छुप छुप के काम करने की जरूरत नहीं है। तो इससे बढ़िया और क्या है?
आज मैंने एक वीडियो डाला था, कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना ग्रुप के अंदर, कि कितना सताव है मसीहत के लिए दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हमें बातों को समझना है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपनी सलीब उठा के आए। सलीब का मतलब क्या होता है? किसी जगह पर भी मौत हो सकती है, मौत की तैयारी करके आए। हालेलुया। आज इंडिया में, भारत में, मैं आत्मिक तौर पर दुखी रहता हूं। मेरे दुखी रहने का एक कारण है, आज भारत में ज्यादा प्रचार जो हो रहा है ना मसीह का, दुनियावी चीजों के लिए हो रहा है। दुख की बात है, ये झूठी तालीम है, ये झूठा प्रचार है। जो प्रचार मसीह ने किया, जो गॉस्पेल मसीह ने सुनाया, मैं वही आपको सुना रहा हूं। जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए मेरे पीछे हो ले, अपने खुद का वो इनकार करे। जहां मैं हूं वहां मेरा शिष्य भी होगा। कितने ऐसे फेक प्रचारक हैं, कितने ऐसे फेक दुनिया में मसीह के नाम पर लोग खड़े हो गए हैं, जिनके प्रचारों में मसीह का नाम निशान नहीं है। दुनियावी चीजों का नाम है, दुनियावी बरकतों का नाम है। और ये देशों में मेरा ख्याल अगली लाइन में इंडिया और साउथ अफ्रीका, जो मेरी समझ में है, बाकी मुझे पता नहीं। मेरे नॉलेज में दो ही देश हैं जहां पूरी तरह से फेक प्रचार हो रहा है, और उसको बढ़ावा भी मिल रहा है। सलीब के सामने जब खड़े होना है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होते हुए आपके और मेरे लिए मनुष्य बन गया, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, आपसे प्यार किया और मेरे से प्यार किया। उसको मनुष्य बनने की जरूरत नहीं थी। अभी भी कुछ लोग परमेश्वर की आराधना करते, मसीह की नहीं करते। मसीह लोग भी, वो आज भी मनुष्य ही है, वो जीवन भर मनुष्य ही रहेगा। आने वाले 200 साल तक भी वो मनुष्य ही है। कल भी लटक रहा था, आज भी लटक रहा है। जब मसीह इस संसार में आए, उन्होंने कदम रखा इस संसार में, इस संसार में जब एक नाम ही आया कि मसीह नाम का एक लड़का पैदा हो रहा है जिसका नाम यीशु है, वो संसार का उद्धार करता होगा। सिर्फ इतना वर्ड ही आया तो पता किसके पास आया? माता मरियम के पास। उसकी एज पता कितनी थी? 18 से 20 के बीच, शायद 19 साल के नजदीक। उसने पता अपने अपने को कितना संभाला हुआ था? वचन में लिखा है वो पाक कुंवारी थी। वो पाक कुंवारी पता क्यों थी? वो धार्मिक लड़की थी। उसको पता था पवित्रता ही किसको बोलते हैं। परमेश्वर की निगाह धरती पर लगी रहती है। जब बरसात आ रही है तो किसको ढूंढ रहा है वो? उसको नूह मिला, एक बंदा मिला। जब उसके लोग गुलाम हैं मिस्र देश के अंदर, तो एक आदमी मिला जिसका नाम मूसा है। एक आदमी मिला पूरी दुनिया में जिसका नाम नूह है। सारी दुनिया मार दी गई, एक बचा लिया। मूसा बोलता मैं अकेला कैसे आजाद करा दूंगा? नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसके द्वारा मसीहा इस दुनिया में आएगा, वचन में लिखा वो स्त्रियों में धन्य हो गई थी। तो परमेश्वर ने जब दुनिया में निगाह मारी तो उसका नाम मरियम है। तो स्वर्गदूत मरियम के पास आ गया, क्या लेकर?
वचन में लिखा है खुशखबरी लेकर। दूसरे शब्दों में जब दुनिया की नजर से आप देखेंगे ये खुशखबरी है या दुख खबरी है। 19 साल की एक पवित्र लड़की शादी के बिना मां बनने जा रही, और उस समय का एक रिवाज है कि जो औरत शादी से पहले गर्भवती हो जाती है उसको पथराव करके मार दिया जाए। अभी उसने क्या किया, कितनी पवित्र और कितनी वो समर्पित है परमेश्वर के लिए। अपनी दासी के साथ तू जैसे चाहता है होने दे, उसने रिसीव किया। तो उसके जीवन में उसी दिन दुख शुरू हो गया। अभी दुनिया को जाके क्या बोलेगी कि मेरी कोख में जो है पवित्र आत्मा से है? क्या लोग सुनेंगे ये? आज भी नहीं लोग सुनने को तैयार। 2000 साल बीत गए, इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया उसके जीवन में? दुख शुरू हो गया, बहुत बड़ा दुख। उसके आदमी तक खबर मिल गई कि जिससे तेरी शादी होने वाली है वो गर्भवती है। तो उसने क्या बोला, चुपके से इसको छोड़ दूंगा। जो मसीह जीवन के सपने इंडिया के मसीह लोग देखते हैं वो झूठे सपने हैं। सच्चाई ये है कि यीशु उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। जो मोक्ष हमें नहीं प्राप्त हो सकता वो यीशु देने का वायदा करता है। गिडरियों को खबर मिली इस संसार का उद्धार करता जन्मा है, उसका नाम यीशु प्रभु है। ज्योतिषियों को खबर मिली इस संसार का उद्धार करता जन्मा है। एक तारा चढ़ा है, वो तारा बता रहा है कि इस संसार का उद्धार करता पैदा हो गया। ये है गॉस्पल, ये है सुसमाचार। यीशु उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है। तो यहां क्या पढ़ा था हमने वचन? अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे दिल से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा यही है। चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हो। एक छोटी सी मासूम लड़की दुनिया भर का दुख उठाने के लिए तैयार है। होने दे अपनी दासी के साथ जैसा चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह को उसने जन्म दिया, किन हालातों में, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा। आज हम जो परमेश्वर में बैठे हैं, ये झुंड बड़ा झुंड नहीं होता। परमेश्वर के वचन में लिखा, छोटे झुंड मत डर, मुझे अच्छा लगा कि राज्य तुम्हें दिया जाए। मैं बहुत खुश होता हूं जब आप ऑनलाइन आते हैं, संगति को सुनते, 2 घंटे बैठते हैं। मैं जो आपको सुनाता हूं, इस दुनिया में सब लोग इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तालीम लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए निर्मल बाबा। हालेलुया। समोसे खाओ कृपा आएगी। और ऐसे मसीह लोग हैं कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संडे को चर्च आओ, कृपा आएगी। इस संसार में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु प्रभु है। हालेलुया। हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारा काम नहीं है। मैं सच आपको कहता हूं, मैं आपके सामने बैठा बोल रहा हूं ना, मैं एक टीचर की हैसियत से बैठा हूं आपके आगे। ये मेरा काम नहीं है, मेरी ऐसी बुद्धि नहीं है, मेरी ऐसी नॉलेज नहीं है, मेरे पास ऐसी क्वालिटी नहीं है। सब उसी का काम है। उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। आपको स्वर्ग लेके जाना उसके लिए संभव नहीं है, आपको धर्मी बनाना उसके लिए संभव नहीं है। और मैं खुश हूं आपके लिए भी, अपने लिए भी, उसकी बड़ी दया है कि हम बैठे हैं। ये उसकी बहुत बड़ी दया। मुझे कल कुछ लोग मिले, मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, कुछ लोग आप आए थे उनकी मेमोरियल सर्विस पर।
तो मेरे मन में उनके लिए दुख था। मेरी बड़ी सिस्टर थी, मेरी माँ के समान थी वो। और मैंने पहले कुछ अपने सेवक दोस्तों को बुलाया। मेरा मन था कि उस दिन मेमोरियल सर्विस के टाइम पर प्रचार वो करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मन भर जाएगा, क्योंकि मेरी बहन है, मैं पता नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे फजल देना, मेरे पर दया करना, मैं बोलना चाहता हूं वहां। क्योंकि मेरे बोलने का कारण था, मेरे बोलने का यह कारण था कि बहुत नए लोग थे जो मसीह में नहीं थे, और उनको वचन सुनाने का बहुत सुंदर मौका था। ऐसा सुंदर मौका कभी कभी मिलता है। उसका कारण है, जब हम शादी पर जाते हैं ना, तो हम उद्धार का वचन नहीं सुना सकते, मुक्ति का वचन नहीं सुना सकते। जब हम शादी पर जाते हैं उस टाइम हम ये नहीं कह सकते अगर मरने के बाद आप कहां जाओगे। जब किसी के मकान नया बनता है, उसकी चट होती है, उस पर जाकर भी ये नहीं सुना सकते। लेकिन मौत के टाइम पर बहुत सुंदर एक समय होता है इंसान को उसके आत्मिक जीवन को शेक करने का, हिलाने का। तो वो समय मैं खोना नहीं चाहता था कि कुछ लोग प्रभु का वचन सुनना चाहिए। और मुझे खुशी है कि बहुत लोगों ने प्रभु का वचन सुना और बहुत लोग उससे आनंद भी हुए। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैंने वहां जो मेरा समय था, आधा पौना घंटा, मैंने प्रीच किया, प्रभु का वचन लोगों को सुनाया मेमोरियल सर्विस के टाइम पर। लेकिन बाद में मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि आप जब वचन सुना रहे थे आप खुश बहुत ज्यादा थे, जो मैंने उस टाइम फील नहीं किया। लेकिन मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि हम आप हैरान थे जब आप वचन सुना रहे थे, आपके चेहरे पर बहुत स्माइल थी, बहुत खुश थे आप। मुझे भी अच्छा लगा। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पहले तो ये मैंने समझौता कर लिया था कि मेरी सिस्टर की उम्र 82 थी, उसकी उम्र पूरी हो गई थी, अब रोने चिल्लाने से क्या लेना है। जाना तो एक दिन है सबने, कोई 10 साल आगे चला गया, कोई 10 साल पीछे चला गया। जो इंसान वचन में लिखा है धन्य है वो मुर्दे जो मसीह में होकर मरते हैं, उनके काम उनके साथ साथ जाते हैं। इस दुनिया में आने वाला एक इंसान जो प्रभु में होकर जाता है वो धन्य है। किसी उम्र में भी चला गया, प्रभु यीशु मसीह भी 33.5 साल की उम्र में चले गए। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का अंजील 19 का 26। मत्ती मत्ती 19 का 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये कौन सा वचन है पता? ये वो वचन है कि धनवान आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। यहां एक सुंदर उसके लिए रास्ता निकाला है प्रभु ने कि धनी आदमी स्वर्ग के राज्य में चले जाए, मनुष्यों से नहीं हो सकता। ये इंसान के बस का काम नहीं है कि अमीर भी हो और स्वर्ग राज में भी जाए। लेकिन यहां लिखा है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो यहां प्रभु ने क्लियर किया है छवि में। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक धनी आदमी स्वर्ग के राज्य में चला जाए, यह भी हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। आप अगर इस संगति में बैठे हैं तो यह परमेश्वर से हुआ है, आपसे नहीं हुआ। माता मरियम ने जब बोला कि मैंने किसी इंसान का चेहरा नहीं कभी देखा, मैं कैसे मां बन जाऊंगी, तो स्वर्गदूत ने पता क्या बोला? मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। उसको पढ़ते हैं, लूका पहला चैप्टर 37 वचन।
तेरे को अभी पाबिला पढ़ी के लिए आज। हाँ, परमेश्वर की ओर से आया हुआ कोई वचन भी प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर का वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता, शक्तिहीन नहीं होता। यहां लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा। 34 वचन, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और 37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। स्वर्गदूत ने मैं बोला, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये परमेश्वर का वचन है, ये शक्तिहीन नहीं है। तो मरियम ने क्या बोला? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। देखो 18-19 साल की उम्र है और उसकी जबान देखो माता मरियम की, मैं क्या हूं। इसका मतलब इस उम्र में पूरा प्रभु के बारे में वो जानती थी। मैं प्रभु की दासी हूं, मैं उसकी गुलाम हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। अगर परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है तो जो वचन स्वर्गदूत ने उस बोला, कहती होने दे फिर इस वचन को। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। स्वर्गदूत माता मरियम को एक खुशखबरी देकर चला गया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी। अभी माता मरियम के जीवन में क्या शुरू हो गया? हम चाहते हैं मसीह हमारे जीवन में आ जाए, दुख बिल्कुल नजदीक नहीं आना चाहिए। जब मसीह माता मरियम के अंदर गर्भ धारण किया, उसी टाइम उसी वक्त माता मरियम के जीवन में तूफान आ गया, दुनियावी तूफान। जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ बढ़िया हो जाएगा, हमारे अंदर वो आ जाएगा, उस टाइम हम दुनिया के अनुकूल नहीं रहेंगे। हम जो फिल्म बनाए बैठे हैं ना दुनिया वाली, वो पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो सब झूठ है। जब मसीह कब पैदा हुआ मरियम के अंदर? वो जब मरियम ने अपने आप को पवित्र कर लिया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आपके अंदर पता कब पैदा होगा वो? जब अपने आप को पवित्र कर लेंगे, जब उसके हाथों में सौंप देंगे, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, कर जो करना है मेरे साथ। तब मसीह हृदय के अंदर उत्पन्न होगा, तब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। आज का मेरा विषय यही था कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला है। जब पवित्र हो जाएंगे, जब मसीह हमारे अंदर जन्म ले लेगा अपने वचन के द्वारा, अब जो भी मुंह से बोलेंगे होता चला जाएगा। फिर उसका वचन इसीलिए कहता है कि तुम उसके स्वर्गीय राज की खोज करो, ये दुनिया के सब पदार्थों में मिल जाएंगे। इनको ढूंढने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता उसके स्वर्गीय राज को ढूंढने की है। ज्यादा जरूरत है उसके स्वर्गीय राज को ढूंढना। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। अपने अंगों को अधर्म का हथियार बनाकर पाप को ना सौंपो। रोमियो रोमियो की पत्री 6 चैप्टर 12 और 13 वचन, आखिरी वचन।
इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हम जिस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं उसका नाम है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और यहां लिखा है पाप तुम्हारे शरीर पर राज्य ना करे। दो तरह का राज्य है, या तो पाप राज्य करेगा या फिर परमेश्वर राज्य करेगा। और वो कहां होता है? पाप कहां होता है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला था पाप कहां से आता है? अंदर से बाहर। तो परमेश्वर का राज्य कहां आएगा? अंदर आएगा, पाप सारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पंजाबी में पढ़ना। हाँ बस जी बस। तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओ। लालसाएं क्या है? लस्ट, दुनियावी जरूरतें। पाप तुम्हारे शरीर में राज्य ना करे, तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को मत सौंपो, अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंप दो। हमारे अंग सारे बाइबल में लिखे हैं, कौन कौन से हैं जो पाप में शामिल होते हैं। और सबसे ज्यादा जो है वचन में लिखा है रखवाली किसकी करनी है? दिल की। अपने दिल की रखवाली करो, पाप इसी में से निकलता है। यहां लिखा अपने अंगों को धर्म का हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंप दो, अधर्म का हथियार बनाकर पाप को मत सौंपो। दिल के अंदर कितना कुछ भरा रहता है। लालच इसके अंदर रहता है, लड़ाई झगड़ा इसके अंदर रहता है, बुरी सोच इसके अंदर रहती है। यहां लिखा है उसकी लालसाओं को पूरा मत करो। हर तरह की दुनियावी लस्ट जो है वो हमारे हार्ट में है, दिल के अंदर है। हमारे दिमाग के अंदर क्या कुछ चलता रहता है। किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से बदला, उससे मैं बोलता हूं, उससे मैं नहीं बोलता, उसने मेरा वो बिगाड़ दिया, उसने मेरा वो नुकसान किया था, आज से 10 साल पहले किया था, अभी तक कभी उसको बुलाया नहीं। ये कहाँ है? सारा कारखाना कहाँ है? हमारे दिमाग के अंदर है। कुछ लोग मैं ऐसे जानता हूं 15 साल पहले कुछ ने कह दिया किसी ने, अभी तक याद है। और खास करके ससुराल वालों का बहुत याद रहता है। 20 साल पहले कुछ बोल दिया था, वो भी याद है। अपने अंगों को क्या करना है? प्रभु ने हमें क्या बोला? दिल काय के लिए दिया? माफ करने के लिए। सबको माफ कर दो। जब तक यीशु इसके अंदर जन्म नहीं लेता ना, हम कभी किसी को माफ नहीं कर सकते। माता मरियम के अंदर जब उसके गर्भ में यीशु आया तो उसकी जिंदगी में एक तूफान है। हमारी जिंदगी में एक तूफान आएगा, उसको माफ करना, उसको माफ करना, उसको माफ करना। वो तो मेरे को करता नहीं है, तो वो तो नहीं करता, तूने तो करना है उसे। उसके साथ तो मेरा लड़ाई झगड़ा, उसके साथ तो पंगा बहुत लंबा है, उसको तो छोड़ना नहीं है, उसको भी छोड़ना है। मरियम के अंदर कुछ और तूफान है, आपके अंदर कुछ और तूफान है। जैसे मरियम पवित्र हो गई थी जब यीशु उसके अंदर आए, ऐसे ही आपको भी पवित्र होना है। आपकी सोचों को पवित्र होना है, आपके दिल को पवित्र होना है, आपके हाथों को पवित्र होना है, लालच को छोड़ना है।
बेईमानी को छोड़ना है, दुनिया के रीति रिवाजों को छोड़ना है। मसीह में सब लोग एक जैसे नहीं होते। आप जितने लोग बैठे हैं, आप सबका जीवन एक जैसा नहीं है। लेकिन मैं कभी किसी का इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता। अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी बड़ा हो रहा हूँ आत्मिक जीवन में। मैं भी आप जैसा बच्चा ही था। जैसे जैसे मेरे दिन बीत रहे, थोड़ा थोड़ा मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। अब संगति में कोई आता है, कोई पुराने रीति रिवाज में घूम रहा है, कोई किसी जीवन में घूम रहा है, मैं किसी का गुस्सा नहीं करता। छोड़ो, फिर क्या हो गया। मेरे को कई आगे बोल देते, वो तो देखो जी पुराने रीति रिवाज में भी चल रहा है, वो तो वो रीति रिवाज करता है, वो तो ऐसा करता है, अभी प्रभु में आया नहीं है वो। कोई बात नहीं, चलने दो, हमने क्या लेना। जो चल रहे हैं उनकी ओर देखो, है ना, जो बढ़िया चल रहे हैं उनकी ओर देखो। वो चल जाएगा, अगले साल चल पड़ेगा बढ़िया, उससे अगले साल चल पड़ेगा। सड़क पर ट्रक चलते, बस चलती, कार चलती है ना, कुछ का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अभी उसको देख के कार चलाना छोड़ देंगे? बस का एक्सीडेंट हो गया, बस में बैठना छोड़ देंगे उसको देख के? जो चल रही है उसे देखो। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। ऐसे विश्वासी का जीवन भी होता है। कोई विश्वासी नहीं समझ पाता आत्मिक जीवन क्या है। वो रीति रिवाज करता रहता है, कुछ कुछ पुराना जीवन उसका उसके अंदर बना रहता है, पुरानी सोचें बनी रहती हैं, किसी को माफ नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। तो पहले कभी कभी मैं थोड़ा हीट हो जाता था, ओवर हीट हो जाता था। कैसे, मैं इतना वचन सिखाता हूँ, सीखते नहीं है, कब सीखेंगे। अभी मेरे को भी प्रभु रोज सिखाता रहता है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ उससे ज्यादा मैं सीखता हूँ। अभी मेरे को कुछ नहीं होता, जो नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। 150 लोग आप बैठे हैं, अगर 20 लोग नहीं चलेंगे तो उनके लिए देखना है 20 को, फिर क्या हुआ, वो भी चल पड़ेंगे। अभी जो 130 बढ़िया चल रहे हैं उनको देखो, वो ठीक है। पवित्र मन क्या है? पिछले दिनों में बोलता रहा, किसी का लालच नहीं करना। लालच कई तरह का है। वचन में लिखा, लालच का नाम निशान भी आपके अंदर ना हो। तो ज्यादा घरों में लड़ाई झगड़े होते, मौत तक हो जाते हैं ना। किसके लिए होते? लालच के लिए होते। ये जो दुनिया में आप मार धाड़ देख रहे हो ना, कितने लोग एक दूसरे को मारते, लड़ाई झगड़ा होता, कुछ होता, इस सारे का कारण लालच है। सबके पीछे लालच है। इंसान को पैसा चाहिए, जैसे भी आ जाए। क्या करना? ये तब शुरू होगा जब पता चलेगा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि सदा का जीवन पाए। हमें सलीब के सामने जाना है। मेरे प्रभु के हाथों में कील लगे हैं मेरे लिए। मेरे प्रभु के हाथों में, पांव में कील लगे हैं मेरे लिए। मेरा प्रभु मनुष्य बना है मेरे लिए। मेरा प्रभु जमीन पर आया है मेरे लिए। ये मेरा है, यीशु मेरा है। मैं कई बार देखता हूं, वो तो लटक रहा है और हम कुछ मांग रहे हैं। देखो, कभी कभी अपने दिमाग में फिल्म बना के देखो हम क्या कर रहे हैं। अपने बाप से कब पैसा मांगते हैं हम? जब बाप का मूड सेट होता है। हमारा बाप तो लटका हुआ है और हम पैसे मांग रहे हैं। हमें पवित्र होने के लिए यीशु इस जमीन पे आए, और पवित्रता के बिना, वचन में लिखा है, एक आंख भी उसे देखेगी नहीं। जब तक हम अपने अंदर को ऐसा नहीं बना लेते कि प्रभु का राज्य हमारे अंदर आ जाए, अपने दिल को इतना शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक मसीह का जन्म हमारे अंदर नहीं होगा।
और उसे शुद्ध करने के लिए ही हमारे पास परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो होगा। और इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं, क्योंकि इस साल 31 दिसंबर रात को जो हमने शब्द के साथ अपना साल शुरू किया था कि शब्द ही परमेश्वर है, और मैंने उसी दिन बोला था कि शायद ये पूरा साल हम इसी के ऊपर चलते रहेंगे। और मैं देख रहा हूं, मुझको लोग मिलते हैं, आत्मिक तौर पर आप बहुत मजबूत हो रहे हैं। जब से ये वचन शुरू किया हमने दिसंबर से, लास्ट से, शब्द ही परमेश्वर है। आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता है। अगर आप बदले नहीं हैं तो कोशिश कीजिए, वचन के नजदीक आइए, वचन आपको बदल देगा। परमेश्वर का वचन आपको चेंज कर सकता है। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। हालेलुया। अभी प्रेम उसका ऐसा है कि उसने तो हमसे प्रेम कर दिया, अभी कितने दिनों तक और देखेगा वो? देखता रहता है ना, माता मरियम को देख रहा है। पता नहीं कितनी माता मरियम के अंदर जलन होगी अपने आप को पवित्र रखने के लिए। इसीलिए वचन में उसके लिए लिखा है पाक कुंवारी, एक पवित्र कुंवारी। और कितनी लड़कियों को परमेश्वर ने इस दुनिया में देखा होगा जब परमेश्वर ने फैसला किया कि वो उद्धारकर्ता मरियम के पेट से आएगा। और मरियम ने क्या किया? होने दे, मैं तेरी दासी हूं, जैसा तेरा दिल करता होने दे। हालेलुया। हम भी अपना जीवन उसको दे दें। प्रभु, तूने मुझे इस दुनिया में से चुना है, मैं 132 करोड़ लोगों में से धन्य हूं कि तूने मुझे एक ऐसा रास्ता बना के दिया कि मैं तेरे से प्यार कर सकूं, मैं तेरे को पहचान सकूं। प्रभु, मैं तेरे स्वर्गीय राज में तेरे साथ पाया जाऊं। मैं धन्य हूं। माता मरियम धन्य हो गई। वचन में लिखा है जितनी नारियां इस धरती पर पैदा हुई, माता मरियम उनमें से धन्य है। आज तक धरती पर जितनी औरतें पैदा हुई हैं, माता मरियम उन सब में से धन्य है, क्योंकि उसने अपने आप को दे दिया मसीह के लिए, अपने आप को पवित्र रखा मसीह के लिए। हमें सबको मरियम की तरह अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को दे देना है उसके हाथों में। प्रभु, होने दे, जो तेरा दिल करता होने दे, मैं तैयार हूं। जब ऐसा जीवन आप एक शुरू करेंगे तो उस टाइम ये जो दुनियावी ख्वाहिशें हैं बहुत नीचे रह जाएंगी, आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और मेरा दिल कहता है कि प्रभु ऐसे ही होने दे कि आप सब उसकी सलीबी मौत को समझ पाएं। कई कई परिवारों में, कई कई लोगों में मसीह के आने के बाद भी झगड़ा रहता, कुछ लोगों के अंदर भी, कुछ परिवारों के अंदर भी। क्या ऐसे परिवार जो हैं, आप सोचते हैं कि आप मसीह हैं? आपको लगता होगा क्या मसीह जीवन ये है? क्या आप मसीह हैं? मेरी विनती है आपके सामने, बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपको अभी बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को पवित्र करें। गुस्सा आपको अशुद्ध कर देगा, वो पवित्रता का चिन्ह नहीं है।
अपने आप को पवित्र करें और यीशु को अपने अंदर आने दें। घर में लड़ाई झगड़े को बंद कर दें, नहीं तो पता क्या होगा, यीशु तुम्हें छोड़ देगा। अगर ध्यान से वचन को पढ़े ना, इजरायली लोग तब जीतते थे जब परमेश्वर उनके साथ होता था। चेलों की किश्ती में तूफान तब आया जब यीशु नहीं थे। जब यीशु आए तो तूफान रुक गया। योना के जहाज में तूफान तब आया जब उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की, अनाज्ञाकार हो गया। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करेंगे, हम कहते रहेंगे हम मसीह हैं, प्रभु हमको छोड़ देगा। समसून, परमेश्वर उसके साथ रहता था, बड़ी लड़ाइयां जीती उसने। एक दिन गधे का जबाड़ा उसके हाथ में आ गया, 1000 लोग उसने मार दिए। बहुत सूरमा था, शक्तिशाली था। परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, एक दिन परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। अभी उसको ऐसे लग रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन तब पता चला जब फिलिस्ती लोगों ने उसे बांध लिया और उसकी आंखें निकाल दी। हमें लगता रहेगा हम मसीह हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, बाइबल पढ़ते रहेंगे, लगता रहेगा मसीह हैं, लगता रहेगा परमेश्वर हमारे साथ है। कोई प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं। बहुत लड़कियां थी दुनिया में, मरियम को क्यों ढूंढा? वचन में लिखा पाक कुंवारी थी इसलिए। बहुत लोग थे इस जमीन पर, नूह को क्यों ढूंढा? और क्यों नहीं मिला? सब लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चल सकते, लेकिन दूसरों की तरफ नहीं देखना, अपने आप को देखना, मैं कैसे हूं। हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। हमारे अंदर जिहड़ा हमारा राजा है वो यीशु होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। दो विषय लगातार चल रहे हैं, एक संडे को परमेश्वर बोलता है और बुधवार को किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु का धन्यवाद है कि लगातार इन पर बोलने के लिए वो सहायता कर रहा है। और आगे वाले दिनों में भी जब आप अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं तो इसके लिए भी प्रार्थना करना कि प्रभु हमको इन विषयों पर और आगे सीखने के लिए हमारी सहायता कर। मैं भी आपको तभी सिखा सकता हूं अगर प्रभु की मर्जी होगी तो। आपको मेरे लिए भी प्रार्थना करना है कि मुझे भी प्रभु फजल दे, मुझे बुद्धि दे, क्योंकि इंसान की बुद्धि कुछ नहीं है जब तक वो नहीं देगा। हालेलुया।